आज बिल्कुल अलग तरह के पौधे के बारे में बात करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। सामने जो ये पौधा है आप देख रहे हैं, ये है साइकस प्लांट। बहुत पहले ये मेरे पास हुआ करता था और मेरे पास भी ज़मीन में था, लेकिन ये गमले में बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है। छोटा होता है तब जब हम नर्सरी से लाते हैं तब तो 8 इंच के पॉट में भी ये हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके हम 18 इंच तक के पॉट में इसको उगा सकते हैं। हाँ, गमले में इतना बड़ा आकार नहीं होता, ये ज़मीन में लगे तो बहुत बड़े आकार है, बहुत बड़ा आकार है इसका। तो आज मैं डिटेल में बताती हूँ कि इसको सनलाइट कंडीशन कैसी चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए, इसकी क्या केयर करें, और अगर गमले में लगा रहे हैं तो क्या केयर करें, इसका प्रोपगेशन कैसे होता है। ये तो ज़मीन में लगा है और ये बहुत पुराने पौधे हैं क्योंकि बहुत पहले लगाया होगा। ऐसे बहुत स्लो बढ़ने वाला पौधा, इसकी ग्रोथ बहुत ही धीरे होती है। मतलब इसमें साल में एक बार नई लीफ का अंकुरण होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इसमें एक बंच जैसा निकला हुआ है नया, ये नई पत्तियां ही हैं। और इनका पत्तियां निकलने का यानी कि नई लीव्स आने का जो ग्रोथ पीरियड होता है वो होता है मार्च अप्रैल, जब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और बहुत ठंडा भी ना हो, तब ये निकल आती हैं तो अच्छा है। और अगर ये थोड़ा लेट हो जाए और मौसम बहुत ज़्यादा हो जाए यानी कि 40 क्रॉस कर जाए तो कई बार इसकी नई लीफ जो कि बहुत नरम होती है, मुलायम होती है, वो बर्न भी हो जाती हैं। तो इसका जो स्वभाव है, इसको मैक्सिमम 30-35 टेम्परेचर में तो ये अच्छा रहता है। बाकी इसको जो पसंद है वो थोड़ा ह्यूमिड, थोड़ा ठंडा वातावरण हो। जैसे हमारे पहाड़ी इलाके में हिमालय जैसी जगहों में बहुत अच्छे से होता है। इस मिट्टी की बात करूं तो भाई मिट्टी वेल ड्रेन इसको भी चाहिए। रेतीली मिट्टी में ये बहुत अच्छे से होता है, जो मिट्टी पानी को होल्ड ना करती हो। इसको ऐसे बीच बीच में खाद नहीं चाहिए होता है, और ज़मीन में लगा हो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं कहूँगी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, ये मरता नहीं है। आप अगर बिगिनर हैं तो आप इसे बहुत आराम से लगा सकते हैं। बस मैंने बताया कि बहुत हार्श लाइट नहीं हो। अगर थोड़ी सी अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो किसी बड़ी पेड़ की थोड़ी सी साइड में छाया हो, या आपके यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना होता हो। देखिए, इसकी नई ये पत्तियाँ हैं, ये सिर्फ एक ही बार तो निकलती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। ये जो पौधे हैं ना, बहुत ही पुराने होंगे। जब हम गमले में लगा रहे हैं तो लिमिटेड मिट्टी है, लिमिटेड जगह है, तब हम मिट्टी बनाते समय वेल ड्रेन्ड सॉइल तो बनाएंगे ही, पर उसमें थोड़ी वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। जब गमला बदलना हो तब फिर नई मिट्टी मिलाएं। इसकी रूट प्रूनिंग वगैरह नहीं करनी होती। नीचे की पत्तियां जब बेजान हो जाती हैं तो उन्हें हम काट देते हैं, और बार बार पत्ती काटने से जो नीचे का जो पोर्शन होता है वो स्टेम जैसा दिखने लगता है। जैसे ये देखिए, नया अंकुरण हो रहा है। और इसके प्रोपगेशन की भी बात बताएंगे। ये देखिए, एक और है ये। तो कुछ में हो चुका है, कुछ में हो रहा है। इसकी जो पत्तियां काटते हैं आप, वो उनका बड़ा उपयोग होता है। जैसे कि बुके वगैरह बनता है ना, फूलों का गुलदस्ता, उसमें ये पत्तियां लगी आपने देखी होंगी, क्योंकि ये जल्दी ड्राई नहीं होती, बहुत हार्डी होती हैं। और अब प्रोपगेशन का देख लीजिए आप, इसके साइड से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, लेकिन ये तभी निकलते हैं जब पौधा मैच्योर हो जाता है। देखिए कितने सारे निकल रहे हैं। तो किसी खुरपी वगैरह से इसको खोद कर और इस जड़ सहित निकाल लें और नए गमले में लगा दें। तो ये पप्स जो इसके होते हैं, ये भी बड़े धीमे बढ़ते हैं। अभी देखिए, इसमें पत्तियां नहीं निकल रही, सिर्फ एक बल्ब जैसा है। साल भर लगेगी इसमें लीव्स आने में। और ये एक प्रमाण देखिए आपके, ये ऐसी जगह पर है जहाँ सुबह की या फिर दोपहर की धूप पड़ती होगी, तेज़ लाइट पड़ती होगी, तो इसकी नए सारे अंकुर जल गए, जो मैं आपको बता रही थी। अगर ये एक बार अंकुर जल गए तो अब अगली साल ही नई ग्रोथ आएगी, और आप समझिए इस पौधे की रौनक या इसकी ब्यूटी ख़त्म हो गई।
तो ये ऐसा इसलिए हुआ कि इस साल बेंगलोर में टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा है, उसका परिणाम है। अन्यथा ये बेंगलोर जैसे माहौल में, जैसा कि कहा जाता है कि बेंगलोर का बड़ा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है, अगर वैसा रहता तो इसको कुछ भी नुकसान नहीं होता। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत हार्डी प्लांट है, कोई केयर नहीं है इसकी, पानी मिट्टी में टिकना नहीं चाहिए, खाद ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं इसको, बस आप लगा दीजिए एक बार और ये बिना ज़्यादा मेहनत के बहुत अच्छे से चलेगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।